If you wanna see the future, you should come and see us. We can be. आई एम नो स्ट्रेंजर टू बीइंग रिकग्नाइज्ड इन पब्लिक एट दिस पॉइंट। शायद किसी बड़े क्रिएटर की तरह, किसी बड़ी यूट्यूबर की तरह मुझे लोग नहीं पहचानते, लेकिन हर हफ्ते एटलीस्ट एक दो लोग मेरी यूनिवर्सिटी और जिम से तो आके मुझे बोलते हैं कि अरे आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ना। और मैं कहता हूँ हाँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उसके आगे बोलना क्या होता है। हाँ बोल देता हूँ, उसके बाद वो कहते हैं यार अच्छी वीडियो बनाते हो वो, फिर मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है। यूनिवर्सिटी और जिम तो चलो अपनी जगह, उसके अराउंड मेरा व्लॉग होता है, उधर मैं अक्सर जाता हूँ, लेकिन कभी कभी नींबू पानी के ठेले पे लोग मिल रहे हैं भाई। अच्छा भाई हैं, ये व्लॉग्स देखते हैं, सब्सक्राइबर हैं। हाथ में लगे सर। अच्छा जी, और आप बता दीजिए। मोहम्मद इब्राहिम माशाल्लाह। आप भी व्लॉग्स देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। रिसेंटली मुझे एक मैसेज आया कि क्या हम आपका इंटरव्यू कर सकते हैं। फिकर गेम डाल दी है heavy baby तू vibe तो पकड़ें just मैंने बोला व्हाई नॉट। to the groove of this अब मेरा इंटरव्यू जिस दिन स्केड्यूल हुआ था उस दिन मुझे दो और काम भी थे। पहला काम वाज रिलेटेड टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मुझे एज अ गाय कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे ये काम करना पड़ा क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट का हूँ, मैं साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट का हूँ, और साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट का पूरे साल में मतलब 2 सेमेस्टर्स में एक दफ़ा एक इवेंट होता है विच इज़ कॉल्ड द मेंटल हेल्थ वीक। और इसके अंदर हमारे सारे टीचर्स, मोस्टली सारे टीचर्स नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि बेटा आप करें छुट्टी, क्लास के बजाय आप ऐसा करें, अगर आपको अटेंडेंस चाहिए आप हमें पेपर का फूल बना के दिखाएं। उम्मीद पे है पूरी दुनिया कायम और अब करते करते ग्राइंड क्यों ना बदल दे हम टाइम। माइंड ओवर मैटर सो आई होप यू डोंट माइंड। सीधी बात जानी ना ही जाते दाएं ना ही बाएं। Why not? आजा सोचे दायरे से बाहर। Why not? सवाल नहीं जवाब मेरी जान। Why not? लड़कों में एक बड़ी मशहूर कहावत है, मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे विजेता 44 पुशअप्स। उमर आपने किए 41। भाई कितने, क्या आपको कैसा फील हो रहा है हार के? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. इसी तरीके से कुछ टीचर्स में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो ड्यूरिंग दिस वीक भी हमें एक असाइनमेंट की सबमिशन देनी थी। अब उस असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए दैट वाज अ फाइनल प्रोजेक्ट, हमने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या एक एक्सप्लेनर वीडियो भी बनानी थी कि हमने जो बनाया है, जो प्रोजेक्ट किया है, वो कैसे किया है, किस पे किया है और क्यों किया है। ठीक है, तो उस वीडियो का जो काम है दैट वाज द सेकंड See टास्क। the future, you should come and see us. We can be a lot of things, but we choose to be us. आजा बैठे थोड़ा बात करें जिंदगी की, सबके अपने अपने मतलब पर मैं मतलब ही नहीं है कि बार जीना है तो। नाउ दैट वी आर डन विद ऑल ऑफ दैट, अब हम जाएंगे इंटरव्यू के लिए। आई एम नर्वस, आई एम नर्वस। मेरे बहुत कदरदान, जब भी सोचे तो सोचे आउट ऑफ द बॉक्स मेरी जान। ये रियल टॉक है ब्रदर के, हसल रुक जाती है अगर तो उस मंजिल पे कैसे पहुंचते के जाना है जिधर आने वाले कल की खबर है ना गुजरे कल की फिक्र। गेम डाल दी है हेवी बेबी तू वाइब तो पकड़ें जस्ट मूव टू द ग्रूव ऑफ दिस लाइफ। कभी हाई कभी लो, दैट्स द रूल ऑफ दिस लाइफ। लव है मेरी। बड़ा टाइम हो गया हमें, हमारी यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई, तो फॉर ऑल टाइम से हम यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मुझे सर ने आके बोला है कि बेटा यहाँ पे इजाज़त नहीं है, यहाँ पे इन्होंने साइन लगा दिया है कि अब अलाउ नहीं है यहाँ पे कुछ भी वीडियो वगैरह बनाना, आना ही अलाउ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने थोड़ी प्यार से बात की, तो उन्होंने बोला 5 मिनट आप ले लें, रैप अप कर लें। तो हम 5 मिनट नहीं लेंगे, हम उससे कम टाइम लेंगे। इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू वॉज अल्हम्दुलिल्लाह नाइस। ठीक है, आई कुड हैव डन बेटर। एक दो जगह पे ना मैंने थोड़ा अपने वर्ड्स के ऊपर स्टम्बल कर दिया, और थोड़े कुछ सवाल थे जिनका मैंने जवाब सोच लिया था, लेकिन फिर वो मैंने कहा कि अभी मेरे पास वर्ड्स नहीं आ रहे, तो मैंने जवाब ही चेंज कर दिया। बट ओवरऑल आई थिंक इतना ज़्यादा पता नहीं चला होगा। अपना आपको बंदा ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा नोटिस करता है, और दूसरे बंदे को इतना ज़्यादा नहीं पता चलता। तो या इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। अब हम जो है यूनिवर्सिटी का हमारा यहाँ तक का सफ़र ख़त्म होता है। स्टॉल्स का जो काम था जिससे अटेंडेंस मिलनी थी वो हो गया, जो इंटरव्यू था वो हो गया। नेक्स्ट अप आपको पता है क्या है, मतलब जो देखते हैं उनको पता है, जो नहीं देखते उनको अभी पता चल जाएगा। Good vibes, hard times are the it's gonna be a good life. उम्मीद पे है पूरी दुनिया कायम और अब करते करते ग्राइंड क्यों ना बदल दे हम टाइम। माइंड ओवर मैटर सो आई होप यू डोंट माइंड। बिफोर आई गो टू द जिम, मैंने कहा एक आपसे बात ज़रा शेयर कर दूं कि इंटरव्यू था किस चीज़ का, और ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बिकॉज अगर वीडियो इंटरव्यू के बारे में और इंटरव्यू के बारे में ही मैंने सिर्फ अपना फीडबैक शेयर किया कि इंटरव्यू मेरा कैसा था, लेकिन किस बारे में था वो सारी चीज़ें अगर मैं ना बताऊँ तो थोड़ा इनकम्प्लीट सा है। तो इंटरव्यू जो है जिन्होंने लिया था वो भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सेटिंग नहीं थी। जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनका भी फर्स्ट टाइम था और मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तो आई वॉज ऑल्सो वेरी नर्वस एंड आई गेस दे वर ऑल्सो नर्वस, या जो भी। ठीक है, तो
एज एन एग्जाम्पल, मतलब जो मेरे साथ हुआ, मैं उसकी एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा सेटअप नहीं था। उन्होंने जैसे एज अ गेस्ट मुझे बुलाया था, लेकिन वो मुझसे कोई चाय पानी वगैरह कुछ भी पूछना भूल गए, ठीक है। और मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद भी नर्वस था और मुझे इस लाइक फॉर्मेलिटी वगैरह से ना ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो मेरी तरफ से ओके सीन था, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया, मैं वापस आया तो मुझे कॉल आई कि हम भूल गए थे आपसे कोई चाय पानी वगैरह लाइक कुछ पूछना, तो आप ऐसा करें कैंटीन आ जाएं, ठीक है, वील ट्रीट यू टू समथिंग। तो उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, ठीक है, मैंने मना कर दिया, उन्होंने मल्टीपल दफ़ा बोला, मैंने ऑफ करा दिया फॉर 2 रीजंस। एक तो वही चाय कॉफ़ी वगैरह मैं कुछ पीता नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कुछ खास शौक नहीं है। और दूसरा ये कि आई एम एंगेज्ड, ठीक है, एज यू कैन सी ये अंगूठी आपको मेरे हाथ पे, नॉट फॉर एस्थेटिक रीजंस, ये फॉर एस्थेटिक रीजंस है, लेकिन ये वाली अंगूठी आपको मेरे हाथ पे जो है वो ऑलमोस्ट हमेशा नजर आएगी अनलेस मैं कोई स्पोर्ट्स वगैरह कर रहा हूँ या जिम विम कर रहा हूँ। तो या सो के उठाऊँ। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर आपको अपना ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन बेयर मिनिमम पे रखना चाहिए, जितनी ज़रूरत है बस उतना। लगता है कुछ लोग सोचेंगे भाई एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने आपका इंटरव्यू का ले लिया, आप तो मतलब ऐसे उस पर वीडियो बना दी, कम्युनिटी पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई वो मेरा इंटरव्यू था, शुड आई डॉक्यूमेंट द डे, ये वो सारी चीज़ें। तो भाई इस पे ना मैं इरफान जुनेजो का एक जो हमारी यूट्यूब इंस्पिरेशन है उनका हम कोट यूज़ करेंगे कि दूसरों की खुशियों में खुश रहना सीखो बेटा, वरना लोग अपनी खुशियों में बुलाना छोड़ देंगे। ये उमैस भाई हैं, ये सब्सक्राइबर हैं हमारे, ठीक है, अभी हमें मिले। मैं आगे भूल गया क्या बोल रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छे व्लॉग्स करते हैं, मैंने इनके स्टार्टिंग से देखे मैं, आप सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया भाई। ये आप सब्सक्राइबर नहीं है ना, ये सब्सक्राइबर नहीं है यार, ये गंदा आदमी है, ये गंदा आदमी। अभी सब्सक्राइब। ये भी यूनिवर्सिटी के, आप भी यूनिवर्सिटी, आप कौन से सेमेस्टर में हो? साथ ही अच्छा साथ ही आप। अच्छा जी, तो एज यू जस्ट सॉ, वेल टेक्निकली आपने नहीं, यू डिडंट सी एनीथिंग। मैंने वर्कआउट रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अब मैं, आई नो कुछ लोग बोलते हैं कि यार वर्कआउट रिकॉर्ड किया करो, मज़ा आता है वो एक मोन्टाज टाइप देखने में, लेकिन वर्कआउट रिकॉर्ड करने में मसला ये है कि आजकल मैं ऑफिस से बहुत लेट फारिग होता हूँ। तो मेरा पिछले मंडे से लेके आज दूसरा वर्कआउट हुआ है सिर्फ। तो मैं, क्योंकि अगर मैं 9 सवा 9 तक ना निकलूँ ना ऑफिस से, मेरी 9 बजे तक की टाइमिंग है, अगर 9 सवा 9 तक ना निकलूँ तो 11 बजे जिम बंद हो जाता है। मैं अगर 9:30 पे निकल रहा हूँ, 10 बजे मैं जिम पहुँचूँगा, 10:30 तक मैं कपड़े वपड़े चेंज करके जब तक जिम में आऊँगा तो फिर उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे वार्म अप सेट भी अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा वेट ज़्यादा लगाने लगे हैं। तो क्योंकि 4 वार्म अप सेट होने के बाद तक 10:30 पौने 11 वहीं हो जाते हैं। तो 1-2 एक्सरसाइज करके बंदा फिर उल्टा ना और हटती है कि भाई क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ फिर। तो क्योंकि एक दफ़ा वो होता है ना कि मुंह को लग जाती है वो चीज़ कि यार अब वर्कआउट करना है, लेकिन जिम बंद हो जाता है फिर। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि भाई ज़ाहिर है उन लोगों की भी वो है, उनको भी घर जाना होता है, हम रुके रहे हैं, तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट। खैर इट्स अ लिटिल वियर्ड फॉर मी टू डू दिस अगेन। मैं थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑन द गो ना इस टाइप का व्लॉग किया नहीं है। मैं बोल भी बहुत तेज रहा हूँ फॉर सम रीजन। ऑन द गो ना मैंने इस टाइप का व्लॉग बहुत टाइम से किया नहीं है, ठीक है, कि गाड़ी में बैठ के बात हो रही है, रॉ टॉक टाइप कुछ सीन हो रहा है। और रॉ टॉक से मुझे याद आया, अच्छा वो मुझे याद आ गया रॉ टॉक बोल के, रॉ टॉक का आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अनदर चैनल सेपरेटली प्योरली फॉर रॉ टॉक्स, ठीक है, जिसमें मैं बैठ के सिर्फ थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स जो भी मैं सीखता हूँ वो सारी चीज़ें मैं बैठ के बस डिस्कस करूँगा। तो इफ़ यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया तो मैं शायद कोई पोल वोल लगाऊँ, वरना आप कॉमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज मेरा तो ना जहन इस तरफ बन रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को भी बहुत फ़ायदा दूंगा क्योंकि अपनी फ्यूचर सेल्फ को जो अपनी लर्निंग्स होंगी ना मेरी सारी डॉक्यूमेंट हो जाएंगी, और साथ साथ कोई और भी हो सकता है जिसको कोई फ़ायदा पहुंच जाए। तो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ सेकंड चैनल। इस चैनल को छोड़ूंगा नहीं, वो वाला, लेकिन उस पर प्रॉब्ली ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पोस्ट करूँगा बिकॉज वो इतना हाई एफर्ट कंटेंट नहीं होता। या खैर, तो दिस इज़ वेयर आई एंड द व्लॉग, ठीक है। यूजुअली यहीं पे व्लॉग्स एंड होते थे, दिस वाज मोर ऑफ अ व्लॉग। आजकल थोड़ा स्टोरी टेलिंग टाइप शिट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे। खैर, तो लोग आ रहे हैं कुछ बहुत सारे, मैं ऑकवर्ड हो गया। खैर या तो अबे वो वहीं खड़ा हो गया एक बंदा। दिस इज वेयर आई लर्न द व्लॉग, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह। आजा सोचे दायरे से बाहर, व्हाई नॉट, सवाल नहीं जवाब मेरी। इसको चूरन चटनी नहीं पसंद, ये लाइव चूरन चटनी खाएंगे अभी हमें। दोस्तों आज मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। क्या कर रहा है? रैपर नहीं खाना चूरन अबे बहुत बुरी एक तो पैकेजिंग है, देखो पहले तो ये जीरो रेटिंग क्योंकि शिट पैकेजिंग। वाह भाई, रैपर के साथ खा लो ना वो वाला प्रॉम्प्ट भाई, तू हाथ से क्यों नहीं खोल? वो वाला लगाओ ट्रांजेक्शन
10,000 years later. चल भाई, अरे भाई टॉफी खोल के भी दे, इसको खिला भी दे, चूस के दूं तुम्हें? Shit quality. हालत तो पूरी लग रही है। He's liking Sangar. थूकेगा। अरे यार आप खाना जाया कर रहे हैं, रिस्क जाया कर रहे हैं, इसके मुंह में डाल दे आप।